हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आपकी खुशियों में विघ्न डालने के लिए आ गई हूँ मैं, यानी कि आपको ये याद दिलाने आ गई हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको और कितना सारा पढ़ना है। तो आज हम लेक्चर 5 लेकर आए हैं। वही हमारा जो चल रहा है पुष्पी पादपों की आकारिकी, और जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी होती है मैं आपको चीज़ों को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि आप उसको विजुअली देख पाएँ, अपने आसपास देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या कहानियाँ पढ़नी है हमें। और जहाँ तक लेक्चर फ्लो की बात है तो आज हम तना यानी कि स्टेम शुरू करने वाले हैं, और स्टेम के साथ हम देखेंगे कि तने के कैसे कैसे स्वभाव होते हैं। मतलब अपने आसपास आप जो देखते हैं स्टेम, उसमें वैरायटी कैसे कैसे मिल सकती है और क्या क्या मिलती है उसको देखेंगे, और उन्हें कहते क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तने के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कि भाई है क्या तना और क्या गुण होते हैं तने के, जिसकी वजह से हम जो है ये देख पाते हैं कि ये तना है या ये जड़ है या ये पत्ती है। तो कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई आलू, जिसको हम जनरली बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो तना है, वो तना क्यों है। तो उसके स्ट्रक्चर जो है वो इसके जैसे, चाहे दिखते हो ना दिखते हो, हम जब आलू का टर्न आएगा तब बताएंगे आपको कि वो तना क्यों है। पहले हम देख लेते हैं तने के क्या क्या जनरल गुण होते हैं या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है तना मुख्य अक्ष का वह भाग है जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता है। ये चीज जब हमने शुरू किया था ये चैप्टर, तो आपको बताए थे बेसिक अंतर कि रूट और यानी कि जड़ और तने में क्या अंतर होता है। तो हमने वहां पे कहा था कि जो तना है वो क्या करता है, भूमि के ऊपर की ओर गति करता है। तो ऑब्वियसली गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहा है। गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी की ओर जाना होता है, और जड़ें जो है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, जबकि जो तना है वो कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं, या नेगेटिव जियोट्रॉपिक भी कहते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत भी कह देते हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर, भ्रूण के प्रांकुर भाग से प्ररोह का निर्माण होता है। तने पर पर्व और पर्व संधियां होती है, पर्व संधियों पर पत्तियां पाई जाती है। ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, और इसी से हम पहचानते हैं कि जो मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण अभी हम देखेंगे, तने के भी देखेंगे जैसे जड़ के देखे, तो जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जो है इसको तना क्यों कह रहे हैं। हमें तने जैसा तो कहीं से भी नहीं दिख रहा, फिर इसे तना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है तने का ये कि अगर कोई तना है तो उसमें जनरली क्या होगा, आपको नोड्स और इंटरनोड्स मिलेंगी। यानी कि ये यहाँ पे जो चीज होती है, ये गांठ सी संरचना जो गन्ने में हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है, और जितने भी आप स्टेम देखेंगे, अपने आसपास पेड़ पौधे देखेंगे, आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये एक लाइन से दिखाई देंगे, चाहे गन्ने जितने मोटे नहीं हो। इनको क्या कहते हैं, हम पर्व संधियां कहते हैं। ये कई बार बता चुकी हूं मैं। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोड्स, और बीच वाले को हम कहते हैं पर्व यानी कि इंटरनोड। तो ये जो है ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है किसी भी तने का। ठीक है, चलिए, और पर्व संधियों से क्या होती है, इन्हीं पर्व संधियों से देखो ब्रांचेस भी यहीं से निकलेगी, शाखाएं भी यहीं से निकलेगी, और पत्तियां भी यहीं से निकलती है। जिसमें डायरेक्ट पत्तियां लगती हैं उनमें यहीं से निकलेगी, और जिसमें शाखाएं निकलती है उन शाखाओं पे भी पर्व और पर्व संधियां होंगी, और वहां से जो है पत्तियां निकलेंगी। पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिका मिलती है। यह कलिका कायिक कलिका या पुष्प कलिका हो सकती है। अब ये बात जरा आप समझिए कि हम जो कह रहे हैं कि पत्तियों के कक्ष से, मान लो ये तना है और इसकी ये क्या है, नोड है यानी कि पर्व संधि है। यहां से मान लो एक पत्ती निकल रही है। अब वो मैंने कहा ब्रांच से भी निकल सकती है, क्योंकि ब्रांच में भी क्या है, नोड्स और इंटरनोड्स होती है। अगर इस पत्ती के और तने के बीच में, पत्ती और तने के बीच में, या पत्ती और शाखा के बीच में, दोनों ही बातों को ध्यान से सुनना। ये पत्ती शाखा भी हो सकती है, ये पत्ती भी हो सकती है। तना यहां रहेगा। तने और पत्ती के बीच में अगर आपको कोई ऐसी संरचना दिखे इस टाइप की, इसे हम कहते हैं कलिका। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, बड। अब ये जो बड है ये दो टाइप की हो सकती है।
पहली कंडीशन, मतलब इसकी कंडीशन दो टाइप की हो सकती है, दो तरह से काम कर सकती है। पहली जिसको हम कायिक कलिका कहते हैं, ठीक है, और दूसरी जिसे हम पुष्प कलिका कहते हैं। कभी भी आप कोई पौधे को उगते हुए देखेंगे, इस बात को नोटिस करना जरा सा, कभी भी आप कोई किसी पौधे को उगते हुए देखेंगे ना, तो उसमें शाखाएं पहले नहीं निकलती, पहले सीधा तना निकलता है और एक पत्ती निकलती है, उसके बाद अगर शाखाएं बननी होती है तो वहीं से शाखाएं बनती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पेड़ उगा और उसमें डायरेक्ट शाखाएं निकलने लग गई। अगर आपने कभी पौधे को एक एक दिन नोटिस किया हो तो, और नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले सर्वप्रथम एक पत्ती ही निकलती है, डायरेक्ट शाखा नहीं निकलती। वो पत्ती के बाद वहीं से ये कक्षस्थ कलिका बनती है, इसी कक्षस्थ कलिका से अन्य शाखाएं बनती है जिसमें पर्व पर्व संध्या होती है और फिर विभाजन होता है। सबसे पहले पत्ती का निर्माण होता है, कोई भी पौधा बनता है। आप भले जमीन से उगते हुए किसी पौधे को देखना, सबसे पहले बाहर पत्ती आती है, उसके बाद तना दिखाई देता है आपको। यही कहानी मैं बता रही हूँ आपको कि तने और बीच में ये अंदर हो रहा होता है काम, हमें नहीं दिखता, हमें सिर्फ बाहर पत्ती दिखती है जब पौधा उगने वाला होता है। तो क्या होता है, पत्ती और तने के बीच में ये जो कलिका होती है इसको कलिका कहते हैं। क्या इसको परिभाषित कैसे करेंगे? पत्ती और तने के बीच में एक वृद्धि संरचना पाई जाती है जिसे कक्षस्थ कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षस्थ कलिका। अब ये कक्षस्थ कलिका को एक्सिलरी बड कहते हैं, ठीक है, एक्सिलरी बड, कक्षस्थ कलिका, क्योंकि ये कक्ष में है, इन दोनों के कक्ष में। अब ये दो प्रकार की होती है, या तो कायिक कलिका हो सकती है या पुष्प कलिका हो सकती है। अगर कायिक कलिका होगी तो इससे किसी नई शाखा का निर्माण होगा, और अगर ये पुष्प कलिका होगी तो इससे फ्लावर जनरेट होगा, यानी कि क्या बनेगा? फूल बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तने के ऊपरी सिरे पर शीर्ष पर पाए जाने वाली कलिका को अंतस्थ कलिका कहते हैं। एक और टाइप की कलिका सुनो, ये तो पत्ती और तने के बीच की बात हो गई। अगर तने के, ये तना है, यहां पे कोई वृद्धि क्षेत्र आया, हालांकि हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे शीर्षस्थ विभोजक तक पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी बड जैसी संरचना निकलती है, ग्रीन बना देती हूं मैं, ये तो इसको हम बोलते हैं बिल्कुल टॉप पे, उसको बोलते हैं अंतस्थ कलिका या टर्मिनल बड कहते हैं। इस टर्मिनल बड की वजह से जो है तना जो है हमेशा क्या करता रहता है? वृद्धि करता रहता है। अगर अंतस्थ कलिका है इसके टॉप पे, इनडायरेक्ट वे में हम ये कह रहे हैं कि अगर इसके शीर्ष पर विभोजोत्तक कोशिकाएं हैं तो ये क्या करता रहेगा? निरंतर गति करता रहेगा। ठीक है, ऊपरी सिरे पर पाई जाने वाली कलिका को टर्मिनल बड या अंतस्थ कलिका कहते हैं। अंतस्थ कलिका जब एक कायिक कलिका होती है, ठीक है, दो तरह की कलिकाएं पढ़ी हमने, एक पुष्प कलिका और एक अंतस्थ कलिका। पत्ती की और तने के बीच में भी दोनों प्रकार की कलिकाएं हो सकती हैं, पुष्प कलिका हो सकती है या फिर कायिक कलिका हो सकती है। इसी तरह तने के शीर्ष पर जो कलिका होती है वो अंतस्थ कलिका होती है। ये भी दो प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? वही दो प्रकार, या तो कायिक या फिर पुष्प, दोनों में दो दो प्रकार है। अगर उस वाली में, यानी कि पहले वाली कंडीशन में, यहां पे ये कायिक कलिका, कायिक का मतलब होता है वेजिटेटिव बड, ठीक है, वेजिटेटिव बड कुछ नहीं करती, सिर्फ वृद्धि करती है, मतलब अगर यहां होगी तो ये शाखा बना के वृद्धि करेगी, ठीक है, और पुष्प कलिका पुष्प बनाएगी। ये तो बात समझ गए। अगर यहाँ पे ये शाखा बन गई तो भाई शाखा बन जाएगी इससे और उस पर पत्तियां लग जाएंगी। पुष्प बन गई तो यहीं पे पुष्प बन जाएगा। बात समझ में आ गई? दो कंडीशन इसकी। अंतस्थ कलिका की भी दो कंडीशन है कि अगर शीर्ष पर कोई ऐसी कलिका है या वृद्धि विभोजोत्तक है और कलिका जैसा बना रहा है तो वो अंतस्थ कलिका भी दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो कायिक हो सकती है या फिर वो पुष्पीय हो सकती है। अगर कायिक होगी तो वही नॉर्मल अगर होती है तो शाखा निर्माण करती है। अब ये एक के ऊपर दूसरी शाखा भी लग जाएगी तो आपको क्या पता चलेगा कि वो शाखा है? आपको तो ऐसा ही लगेगा ना, सीधा 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 तना वृद्धि कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर अंतस्थ कलिका कायिक वाली होती है तो तना जो है वो निरंतर क्या करता रहता है? सीधा सीधा वृद्धि करता रहता है, मतलब उसकी लंबाई में वृद्धि करता रहता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा ये जो तना है
इसके ऊपर ये जो कलिका है अंतस्थ कलिका, ये पुष्प कलिका बन जाए, मतलब किसको बनाएगी ये आगे जाके, पुष्प बनाएगी। तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये तना वृद्धि करना बंद कर देगा, मतलब इसके अब आगे कोई लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। ऐसा हम देखेंगे जब हम इन्फ्लोरेंस पढ़ेंगे ना, पुष्प क्रम, तब ये पढ़ेंगे। साइमोस प्रकार का जो पुष्प क्रम होता है उसमें कॉर्नर पे, मतलब शीर्ष पे ही पुष्प बन जाता है। पुष्प बनते ही वहां की विभोजोत्तक कोशिकाएं खत्म, और विभोजोत्तक कोशिकाएं खत्म तो अब तने की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, जो भी होगी अब शाखाओं के थ्रू ही होगी। ये तना यहीं रुक जाएगा, इसके बाद इसकी शाखाएं बढ़ती रहेंगी, लेकिन इसकी हाइट जो मेन एक्सिस है, जो मुख्य अक्ष था तने का, वो ऐसा के ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए यही कह रहा है कि अगर एक कायिक कलिका होती है तो इसके परिवर्धन के कारण मुख्य तना निरंतर वृद्धि करता रहता है। यही बात हमने समझी। और वही दूसरी वाली कहानी, जब अंतस्थ कलिका एक पुष्प कलिका होती है तो वो पुष्प बना लेगी, तो यह पुष्प बनाती है और तने की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। कहानी समझ में आई? ठीक है, चलो बढ़िया बात है, समझ में आ गई। तो आ गई ना समझ में? दोनों कहानियां 2 बार मैंने रिपीट कर दी। भाई कलिका दोनों प्रकार की हो सकती है, कायिक भी हो सकती है, पुष्प भी हो सकती है। पुष्प वाली पुष्प बनाएगी, कायिक वाली वृद्धि करवाएगी, है ना। अब टॉप पे, भाई इसके टॉप पे ही पुष्प बन गया तो इसका अब क्या होगा, देखो ये अगर टॉप पे पुष्प बन गया तो अब इसके लंबाई में मुख्य अक्ष जो समझ गए ना, जो मेन तना है हमारा, उससे शाखाएं निकलती है। अब ये मुख्य अक्ष है, इसकी अब वृद्धि होगी तो शाखाओं में होगी, बस ऐसे ऐसे, ये ऐसा के ऐसा रहेगा, इसकी लंबाई में अब कोई वृद्धि ना होनी, जो भी होगी इसकी शाखाओं में होगी। लेकिन अगर ये कक्षस्थ कलिका जो है, अंतस्थ कलिका कायिक वाली होती है, तो ये तना भी वृद्धि करता है, शाखाएं भी वृद्धि करती है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब पढ़ते हैं तनों के स्वभाव या तनों का स्वभाव, जिसको हम नेचर ऑफ स्टेम भी कहते हैं, या अगर आपको पूछ ले कि टाइप ऑफ स्टेम बताओ, इसको और कैसे पूछा जा सकता है, टाइप ऑफ स्टेम, तनों के प्रकार बताओ भाई। आज तक तो हम तने ही पढ़ते आए हैं मैम, आप तनों के प्रकार तो जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाला है बहुत कुछ। सबसे पहला जो है नेचुरल स्टेम में हम पढ़ेंगे, नेचर ऑफ स्टेम जिसकी हम बात करें। स्वभाव के आधार पर तनों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। बुक में दे रखा है, मैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करा रही, वहां पे नाम दे रखे हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, शाखीय या हर्बेशियस टाइप का स्टेम क्या होता है, यह तना कोमल और हरे होते हैं। सामान्यतः ये कैसे होते हैं, 1 वर्षीय। जिसके एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो दिए हैं, गेहूं, बाजरा, सूरजमुखी, ये सब। और अच्छे एग्जाम्पल बताऊं जो आपको क्लियरली समझ में आएंगे, धनिया, धनिया का पौधा देखा है क्या भाई, पुदीना, पुदीना को खैर हम इस वाले में नहीं गिनेंगे क्योंकि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में गिनते हैं। तो जितने भी हर्ब्स होते हैं, ये धनिया वगैरह है या पालक वगैरह हैं, ये सब हर्ब्स में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, ये शाखीय पौधे में आते हैं। क्या विशेषता होती है शाखीय पौधे की, कि इनका तना, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा जब तने के क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, क्या होता है कि इनका जो तना होता है वो एक तो पतला होगा, धनिया देखा है ना भाई, धनिया याद रखो, और गेहूं बाजरा थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है उनका। ठीक है, उनका गेहूं वाले का भी आपने देखा है तना बड़ा ही सॉफ्ट होता है ना, हिलता रहता है ऐसे हवा में। खेतों में गाना तभी तो बना है, खेतों में लहराना, भाई खेतों में लहराएगा कब, जब वो सॉफ्ट होगा। अगर ऐसा अड़ियल सा एक ट्री खड़ा है आपके सामने तो क्या वो ऐसे लहराएगा, नहीं लहराएगा। तो इनका तना कैसा होता है, कोमल और हरा होता है। ठीक है, और बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जैसे कि धनिया की पत्ती में निकली होती है। इनको क्या कहते हैं हम, हर्ब्स बोलते हैं, या हर्बेशियस या शाखीय प्रकार के तने बोलते हैं। छोटा, सॉफ्ट, और कभी काष्ठीय नहीं बनता, कभी भी इस पे छाल नहीं आएगी। चाहे आप गेहूं ले लो, चाहे आप बाजरा ले लो, जो सूरजमुखी देख लो। अब देखो ये ऐसी चीजें हैं जो आपने जनरली नहीं देखी होगी, जिनके पास खेत है उन्होंने देखी होगी, लेकिन धनिया तो देखा है सबने, पालक तो सबने देखी है, मेथी तो सबने देखी है। कैसा सॉफ्ट सा तना होता है, वो कभी ज्यादा हाइट में नहीं बढ़ती। इनकी लंबाई जो बनती है ना, वो एक निश्चित वृद्धि होती है, इनमें ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, दूसरे टाइप का जो है
यहाँ पे फोटोज देख ही रहे हो आप। काष्ठीय, नाम से क्लियर है भाई कि इनका जो तना होगा वो कैसा होगा, कठोर। काष्ठ, काष्ठ किसको कहते हैं, लकड़ी। तो लकड़ी किस में बनती है, बड़े बड़े पेड़ों में। तो ये कैसे होंगे, इनके तने जो होंगे वो मजबूत होंगे क्योंकि लकड़ी वाले हैं, ये वुडी है। भूरी छाल होगी इनमें, भूरे छाल से ढके होने के कारण काष्ठीय होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, जरा सुनो। एक तो है झाड़ी यानी कि श्रव, और दूसरा हम बात कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। दूसरा है वृक्ष। जब आपने 6th में पढ़ा था तो आपने पेड़ के 3 प्रकार पढ़े थे। मैं बताती हूँ आपको आपने 6th में क्या पढ़ा था। एक आपने हर्ब पढ़ी थी, एक आपने श्रब पढ़ी थी, और एक आपने ट्री पढ़ा था। ये 3 चीजें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब 11th में आ गए तो हम हर्ब को अलग कर देते हैं और काष्ठीय वालों को अलग कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में ही काष्ठ बनती है, मतलब लकड़ी जैसे हार्ड चीजें बनती है इनमें, इसलिए इन दोनों को अलग कर दिया। और हर्ब में तो काष्ठ बनती ही नहीं है, लकड़ी बनती ही नहीं है। गेहूं का अगर आपने देखा हो तो वो भी सॉफ्ट सा होता है, सूख जाता है, फिर उसके वो भूसा बन जाता है ना। काष्ठ वाष्ट कुछ नहीं बनती, लकड़ी नहीं बनती उसमें। इन दोनों में क्या मिलेगी आपको, लकड़ी मिलेगी। पहला वाला देखते हैं, झाड़ी। इनका काष्ठीय तना इनका तना काष्ठीय होगा, भाई वुडी तो होगा ही क्योंकि वुड में आ रहे हैं, और छोटा होता है। इनमें भूमि से कुछ ऊपर से अनेक शाखाएं निकलती हैं। देखो अब मेरी बात सुनो जरा, इनमें क्या होगा, ये जमीन है, ये नीचे रूट्स होगी इनकी, और जमीन से डायरेक्टली यहाँ पे कहीं मेन एक्सिस है लेकिन हमें ऊपर नहीं दिखता है वो मेन एक्सिस, डायरेक्टली आपको यहाँ से शाखाएं निकलती हुई दिखाई देंगी ऐसी। देखें कभी ऐसे, अब ऑब्जर्व करना, जरूर देखें, नहीं देखें ऐसा मैं मान ही नहीं सकती, पर हमने कभी इन चीजों को नोटिस नहीं किया। ये होते हैं श्रब, जिसको हम झाड़ियां कहते हैं, है ना। आपके स्कूल की फेंसिंग में लगाते हैं कई बार, है ना। गुलाब है, गुलाब भी ऐसा ही होता है, नीचे से जो है जनरली होता है। तुलसी है, भाई थोड़ा सा तना दिखता है लेकिन जनरली आपको ऐसा लगेगा कि जमीन के पास से ही उसमें से शाखाएं, ज्यादा ऊपर से शाखाएं नहीं निकलती। थोड़ा सा तना वृद्धि किया, शाखाएं निकलना शुरू। और जनरली सबसे बेस्ट जो है ऐसे दिखते हैं, जो आपको कि ऐसा लगेगा बस यहीं से शाखाएं निकली है, कोई मेन एक्सिस तो दिखता ही नहीं है इसका। होता है इनमें मेन एक्सिस, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि मेन एक्सिस यानी कि मुख्य तना कौन सा है, ठीक है। दूसरे हैं जो पेड़ हैं, इनमें क्या होगा, सीधा सबसे पहले एक तना होगा और ऊपर जाके शाखाएं निकलेंगी, जैसा कि ट्री होते हैं जनरली आपने देखे हो। इस प्रकार के पौधों का मुख्य तना लंबा और मोटा होता है, ये भी काष्ठीय होगा, लकड़ी तो बनेगी इसमें भी। शाखाओं के लगने के आधार पर वृक्ष निम्न प्रकार के होते हैं। अभी देखेंगे हम, इसके भी प्रकार है, पहले वृक्ष को समझ लेते हैं। वृक्ष में क्या होगा, एक सबसे पहले तना होगा, लंबा आपको अलग से दिखेगा कि ये एक तना है और मुख्य तना है, मुख्य अक्ष, और कुछ ऊपर जाके फिर उसमें से शाखाएं निकलेगी ऐसे, और घना होगा, यहाँ से भी शाखाएं अलग अलग टाइप की निकलेगी, उससे फिर शाखाएं निकलेगी। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, पीपल है, बरगद है ना। नीचे बहुत बड़ा ऐसा ट्रंक होता है तना, और ऊपर से शाखाएं निकली होती है। इन झाड़ियों में ऐसा जनरली नहीं होता, और इनकी हाइट झाड़ियों की भी क्या रहती है, कम रहती है। अगर आपने गुलाब का इतना बड़ा पौधा देखा हो तब आपको उसमें काष्ठ लिखेगी कि हाँ इसमें भी लकड़ी होती है, ठीक है। चलो, वृक्ष जो है इस आधार पर बहुत टाइप के होते हैं। किस आधार पर, इनकी शाखाओं के लगने के आधार पर, कि तना तो है लेकिन इनकी शाखाएं जो है वो किस तरह से लग सकती है, उसके आधार पर जो वृक्ष है वो निम्न प्रकार के होते हैं। आओ चलो एक एक को देखें। सबसे पहला है क्लम, ठीक है। इन वृक्षों का तना अशाखित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप अभी नोटिस करेंगे और लिखेंगे, एवं लंबा होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मैं आपको देने वाली हूं, इसके पर्व खोखले होते हैं एवं पर्व संधि ठोस होती है, जिससे संधित स्तंभ भी कहा जाता है। संधि स्तंभ मतलब जॉइंटेड, क्या कहा जाता है इसको, स्टेम कहते हैं। उदाहरण गन्ना, बांस, ठीक है। मेनली हम अगर और अच्छे से देखना चाहो आप तो किसको, बांस को ले सकते हो। बांस में क्या होता है, ये दिख रहे हैं आपको पेड़ पौधे, सॉरी बांस के पौधे। क्या होता है बांस में, भाई लंबा सा पौधा, देखो भाई कितनी हाइट है इसकी, बहुत लंबी हाइट होती है।
और ऊपर कहीं जाके उनमें पत्तियां लगी होती है, बहुत ऊपर जाकर, मतलब देखना चाहोगे तो गर्दन भी क्या हो जाएगी, टूट सकती है। और क्या होती है, पर्व और पर्व संध्या तो होती ही है, और इसकी जो पर्व संध्या होती है बहुत ही हार्ड होती है। और गन्ना जो अगर बांस जो किसी ने देखा है तो उसमें खोखला होता है बांस बीच में से, तो क्या एग्जाम्पल है इसका, क्लम। क्लम का एग्जाम्पल क्या है, बांस। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। क्या होगा, सबसे पहले तो बहुत लंबे होंगे, अशाखित होंगे, मतलब पत्तियां आपको जनरली देखो दिख भी नहीं रही होगी, यहां तक तो कोई पत्ती का नामो निशान नहीं है, जो भी है ऊपर है। ठीक है, और शाखाएं भी नहीं निकली होंगी, मोटा होगा, खोखला होगा, और काष्ठीय तो होगा ही, सूखता है बांस उसके बाद, आपने देखा ही है। पर्व पर्व संध्या पाई जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संधित स्तंभ कहा जाता है, मतलब जॉइंटेड स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है पुच्ची यानी कि कॉडेक्स, ये भी आपने देखा है। इन वृक्षों का तना अशाखित, मतलब शाखाएं नहीं है, लंबा, पर्णाधारों से ढका हुआ, पर्णाधार का मतलब बहुत सारी पत्तियों से ढका हुआ, और पर्णाधार मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। वह तने के शीर्ष पर पत्तियों का मुकुट पाया जाता है। ठीक है, क्या है ये कहानी, जरा सुने, उसके बाद लिनाक्स देखेंगे। देखो, तना होगा लंबा सा, शाखाएं नहीं होगी, और तने के ऊपर क्या होगा, मुकुट पाया जाएगा। शाखाएं नहीं है, ऐसा मुकुट मिलेगा आपको। और अब मैं बना रही हूं तो आपको इसका उदाहरण समझ में आ गया होगा। ये लो, क्या बनाया मैम ने, पहचान कौन, जल्दी से पहचानो, क्या बना रहे हैं मैम, क्या है ये है नारियल, कोकोनट। तो तना लंबा है, अशाखित है, कहीं भी शाखाएं नहीं है, सबसे ऊपर जो है पत्तियां पाई जाएंगी। ठीक है, और अगर आप नारियल का पेड़ अगर किसी ने देखा हो तो यहाँ पे आपको ऐसे स्केल्स जैसे दिखते हैं, है ना, ऐसे लगे हुए रहते हैं। ये क्या है, ये पर्णाधार है। पर्णाधार का मतलब पत्तियों के नीचे की संरचना, पर्णाधार, पर्ण का आधार, लेकिन पत्तियां यहाँ पर बहुत ऊपर है, और तने पर पत्तियों जैसी संरचनाएं मिल रही है, वो स्केल्स मिल रहे हैं जिसकी मदद से वो पैर रख रख के ऊपर चढ़ता है नारियल वाला, है ना, वो जो है वो पर्णाधार कहलाते हैं। ऊपर भी होती है, नीचे जनरली जो है वो सूख जाती है, पहले हरी होती है फिर भूरी हो जाती है। तो ये है कॉडेक्स, इसका उदाहरण लिख लो आप, नारियल। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप नोटिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, नारियल समझ में आया। फिर है लिनाक्स यानी कि डेलिकुसेंट जिसको कहते हैं। इन वृक्षों पर शाखाएं कई दिशाओं में वृद्धि करती हैं। शाखाएं दिशाओं में वृद्धि करती हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, कई दिशाओं में वृद्धि करती हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें वृक्ष गुंबद नुमा आकृति के होते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ये तो आपने देखे ही हैं, जो है नॉर्मली हम देखते हैं, आम, नीम, पीपल, बरगद। कैसे होते हैं भैया, नीचे वही तना होगा और ऊपर से ऐसे जो है शाखाएं निकली होंगी, उनमें पत्तियां होंगी, और इसी की वजह से इनका शेप कैसा ऐसा दिखाई देता है ना, ऊपर से ऐसा, बीच में तना। पीपल देखा है, आम देखा है, बरगद देखा है सभी ने, नीचे बिल्कुल छोटा सा स्टेम और ऊपर गुंबद जैसा दिखाई देता है, और कई दिशाओं में इनकी शाखाएं निकली होती है। कोई निश्चितता नहीं है शाखाओं की, अनिश्चित शाखाएं, मतलब किसी भी तरह से निकल जाएंगी, जहां मर्जी आए जाओ। उदाहरण बरगद देख ही रहे हो आप, पीपल देखा है आपने, आम देखा है, मेरे ख्याल से नीम तो देखा ही होगा, कुछ नहीं देखा है तो, है ना, इतने भी गए गुजरे नहीं है हमने कि नीम ना देखा हो। ऐसे भी हम जो है इतने भी घोर कलयुग में नहीं आ गए हम कि हमने नीम भी ना देखा हो। इतने तो खुशनसीब है कि आज हमारे आसपास नीम तो हम देख ही सकते हैं, आगे का पता नहीं, क्योंकि लोग जिस तरह पेड़ काटते जा रहे हैं, शायद हम नीम के भी यहाँ पे फोटो लगाने पड़े कि ये देखो बच्चों, ये है नीम। आप कहेंगे मैम हमने तो नीम ही नहीं देखा। तो वही कलयुग, घोर कलयुग। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट जो है वो है बहिर्वेदी। भाई मेरे को सारे इंग्लिश में बड़ा ही, है ना, आपसे फ्री होके कह रही हूँ, मेरे को ये किसी की भी हिंदी याद नहीं थी। मतलब ये बहिर्वेदी और ये लिनाक्स मेरे को सारे इंग्लिश वाले याद हैं, क्योंकि
जनरली इंग्लिश वाले ही याद रहते हैं, वो हिंदी वाले बहुत टिपिकल होते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ इंग्लिश लिख देती हूँ। हिंदी में तो भाई मेरे को पता ही नहीं, अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत अब याद है, मतलब मेरे को पढ़ना पड़ता है फिर कि एक्स करंट को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश से मुझे याद रह जाता है कि क्या एग्जाम्पल होगा इसका। इनका मुख्य तना वृद्धि करता है, ठीक है, तथा शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर निकली होती है, क्रमशः छोटी होती है, जैसे कि यूकेलिप्टस। अब आप बोलेंगे यूकेलिप्टस, अशोक तो देखा है, अशोक का पेड़ स्कूल के बाहर लगा हुआ मिलेगा आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में एक लंबा सा पेड़ लगा हुआ मिलता है, जो हम घर में कोई फंक्शन होता है ना, ऐसी पत्तियां होती हैं उसकी। घर में कोई फंक्शन होता है तो दरवाजे पर लगाते हैं, दिवाली होली दिवाली पे लगाते हैं, सभी लगाते हैं। कोई घर का उद्घाटन हो या दुकान का उद्घाटन हो तो वो हम पत्तियां लगाते हैं, और कलश में भी लगाते हैं, जो पानी कलश के अंदर नारियल लगते हैं उसमें भी ये पत्तियां लगाते हैं, अशोक की पत्तियां सबने देखी होगी। तो अशोक का पेड़ किसी ने देखा है, ऐसा दिखता है, ये तो हालांकि कार्टून वाला है, मतलब लंबा और फिर ऐसा कोन शेप दिखता है, मतलब आप इनका शेप कैसा होता है, ऐसा कोन जैसा। क्यों कोन जैसा होता है, जरा सुनो इसकी कहानी, या बना के बता देती हूँ कि इसमें क्या होगा, पेड़ लंबा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही हमें बोलना है। पेड़ का मुख्य तना वृद्धि करता रहता है निरंतर, मतलब एक बात आपको समझ में आई होगी कि इसकी अंतस्थ कलिका है वो कायिक कलिका टाइप की है, इसीलिए ये निरंतर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। वृद्धि करने के बाद इसकी जो शाखाएं होती है ना, वो अग्राभिसारी क्रम में लगी होती है। अब ये क्या होता है समझो, इसको आगे आने वाला है ये वर्ड अग्राभिसारी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बता देती हूँ, अग्राभिसारी, एक्रोपिटल। यहां पे समझाती हूँ कि पहले जो शाखाएं बनी है, पहले ये शाखाएं बनती है ऐसी, ये पुरानी शाखाएं जो है वो क्या होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि पहले बन गई है। जो बड़ा है वो वृद्धि करेगा, और वृद्धि करेगा तो वो नए बनने वालों से तो लंबा ही होगा ना। जो बच्चा बाद में जन्म लेगा उसकी तो हाइट कम होगी, जो पहले जन्म ले चुका है उसकी हाइट ज्यादा दोगी। तो पहले ये शाखाएं बनती है, ये शाखाएं बनती है तो ये वृद्धि करती जा रही है। ये कौन सी शाखाएं हैं, पुरानी शाखाएं, ओल्ड शाखाएं। फिर उसके बाद जो नई शाखाएं बनेंगी वो तो वृद्धि कर रही है अभी, तो वो इनसे छोटी होगी। फिर और जो नई शाखाएं बनेगी वो इससे फिर छोटी होगी, क्योंकि नई बन रही है। फिर और जो शाखाएं बनेगी वो इससे और छोटी, फिर और जो शाखाएं होंगी वो इनसे और छोटी। तो ये ऊपर वाली कैसी है, नई, जिसको हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं तरुण शाखाएं, न्यू वाली। तो ऐसा जो क्रम होता है, पुष्प क्रम पढ़ेंगे ना तब ये काम आएगा, अग्राभिसारी और तलाभिसारी। अग्राभिसारी क्रम किसे कहते हैं, देखो हिंदी वालों के लिए तो बढ़िया याद करने का, अग्र मतलब आगे वाला, आगे वाला नया रहेगा हमेशा, तो आगे वाला, अब पेड़ का आगे क्या है, यही होगा ना आगे वाला, तो मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। अग्रा मतलब आगे वाली, नई, तो आगे वाली जितनी भी शाखाएं हैं वो नई शाखाएं हैं, पीछे वाली जो शाखाएं हैं वो पुरानी शाखाएं, और पुरानी शाखाएं लंबी होगी और नई वाली शाखाएं छोटी होगी, जिसकी वजह से इनका शेप जो है वो कोन जैसा बन जाएगा। क्रिसमस ट्री देखे हैं क्या, हाँ मैम देखे हैं, अशोक भले ना देखे हों हम, लेकिन क्रिसमस ट्री तो हम देखे हैं। वो क्रिसमस ट्री भी काहे का एग्जाम्पल है, इन एक्स करंट का एग्जाम्पल है। ऐसा ही शेप होता है ना उसका, क्रिसमस ट्री का, वो भी क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है, एक्स करंट का। यूकेलिप्टस भी आपने देखा है, इसका तना जो होता है व्हाइटिश सा होता है, और इसमें नीलगिरी बोलते हैं इसको हिंदी में, साइंटिफिक नेम इसका यूकेलिप्टस है, नीलगिरी बोलते हैं। ऐसी पत्ती होती है इसकी ग्रीन सी ऐसी, और मेहंदी के तेल जैसी खुशबू आती है, आप उसको मसलते हैं तो, अब शायद आपको याद आ गया हो। और बहुत बहुत लंबे होते हैं, है ना। जब हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्लांट्स का, तब मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म में जो है सबसे लंबे जो हैं वो यूकेलिप्टस हैं। बट याद आया, सिकोया और यूकेलिप्टस, पुरानी कहानियाँ नहीं, सारे पे पानी फेर देते हो। याद है या नहीं, सिकोया यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म में सबसे बड़ा, ठीक है, वही ये यूकेलिप्टस है। उस टाइम मैंने फोटो भी बताया था। चलिए आ जाइए, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है मैम, नेक्स्ट जो है वो कुछ नहीं है, तो कहानी जो है यहाँ पे खत्म होती है। ये जो हमने देखा, क्या देखा, कैसे तने मिलते हैं हमारे आसपास, किस तरह के तने मिलते हैं, और कैसे कैसे उसमें शाखाएं होती हैं, ठीक है। सबका एक एक एग्जाम्पल याद करो, लिखो,
बस एग्जाम्पल दिमाग में रखो, फोटो और लिखना शुरू कर दो। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे तने के रूपांतरण, मतलब कैसे कैसे तने रूपांतरित होते हैं। आपको लगेगा भी नहीं कि ये तना है, हाय ये तना है क्या, ऐसा सोचोगे आप। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी अगली क्लास का, और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आगे आपके भविष्य में आपके बहुत काम आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।